Ammar and Uzair, get up. Ammar and Uzair, get up. It is 9 o'clock. Ammar and Uzair, get up. It is 9 o'clock. Get up, get up, get up, get up. Hurry up. Papa, please don't scold. I am feeling cold. सबसे पहले आपको ये जानना है कि फील को क्या कहते हैं, है ना। जैसे अभी आपको लग रहा है, तो लगने की इंग्लिश क्या होती है, अभी हम तुरंत बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, अभी जैसे आप लोग लेटे हुए थे और आपने कहा सर लग रहा है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है लगने की इंग्लिश क्या होती है। जैसे लोग बोलते हैं भूख लग रही, प्यास लग रही, नींद लग रही, ठंड लग रही, तो लगने को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये जानना जरूरी। अच्छा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, तो लगने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फील। क्या बोलेंगे, फील। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बोलेंगे फीलिंग गुड। क्या बोलेंगे, फीलिंग गुड। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा मुझे ठंड लग रही है, तो आपने क्या कहा, जैसे आप कि आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या बोले, आई एम फीलिंग कोल्ड। तो ये चीज आपने बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ लगना। तो जब कहीं पे कोई चीज लगे, जब आप फील करें, तो आप उस चीज को बोलेंगे फील। क्या बोलेंगे, फील। अच्छा लगता है तो फीलिंग गुड, खराब लगता है तो बैड, ठंडक लगती है तो कोल्ड, गर्मी लगती है तो हॉट, जैसा आपको लगे वैसा आप यूज करें। लगे 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 तो फील फील फील, लगे 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 फील फील फील, राइट। तो आप ऐसे बोलेंगे। तो जैसे लगे 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 तो वहां पे क्या हो जाएगा, फील फील जैसे अभी बोले, ये हो गया गलत, तो यहां हो जाएगा फीलिंग फीलिंग फीलिंग। क्या हो जाएगा, फीलिंग 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 फीलिंग, राइट। अब हम लोग कम टू द पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो आज का कोटेशन है, थॉट है, जो हम अब इसी से रिलेटेड बताते हैं, और इसको आप मजा करिए। जैसे ठंडक का सीजन है, वेदर का मौसम, वेदर, वेदर मीन्स मौसम हो गया। विंटर, विंटर में आप क्या करिए, मजा करिए। क्या करिए, खाओ पियो और मौज करो। आपने हिंदी में क्या कहा, खाओ पियो और मौज करो। अब इसकी इंग्लिश आप पूछोगे कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ खाओ पियो और मौज करो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट, रिपीट करिए, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे वैरायटी, आज जितने भी ठंड से रिलेटेड चीजें हैं, जैसा आप फील कर रहे हो सारी चीजें आपको बताते हैं। इन केस अगर कोई चीज छूट जाता है तो आप घबराइए नहीं, डोंट वरी, आई एम हियर। हम आपके साथ हर मोड़ पे हैं, चाहे पक्के हो, चाहे कचहरी हो, चाहे राम प्रसाद वाली गली हो, तो मैं आपके साथ हर मोड़ पे हूं। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम विथ यू ऑल द वे। आई एम विथ यू ऑल द वे। आई एम विथ यू ऑल द वे। हम आपके साथ हर मोड़ पर हैं, राइट। तो इसकी इंग्लिश होगी। अब यहां पे हम आपको बताएंगे कोहरे की इंग्लिश। कोहरा, तो जैसे ठंडक में क्या होता है, कोहरा होता है, तो कोहरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉग। क्या कहेंगे, फॉग। फॉग, FOG, फॉग मीन्स क्या हो गया, कोहरा। और कोहरा जब गिरता है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं, कोहरा गिरता है तो उसके बाद क्या बन जाता है। हाँ, किसकी अंग्रेजी बता दिया जाए, शबनम। शबनम। शबनम तो तेरी खाला है, तो शबनम की इंग्लिश तो शबनम होता है। तुम कौन सी शबनम वाली बात कर रहे हो मेरे लाल, माय डियर, माय स्वीट हार्ट, चिकी चिकी बम बम। शबनम वाली, हाँ, ओस वाली। ओश वाली। तो ओश वाली इंग्लिश ऐसे नहीं बताएंगे, हम इंग्लिश बताते हैं जो आपको बता दें तो आप मरते दम तक ना बोले। तो ओश की इंग्लिश, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, यस। तो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पहले बताइए कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का नाम बताइए। थम्स अप, और फ्रूटी, और स्प्राइट। स्प्राइट। और अभी आया नहीं, फिर से और बताइए। हाँ, उसको बताइए, बताइए, कम आप बताइए, आइए। हाँ बताइए, ड्यू। ओ वेरी गुड, ड्यू। तो आज जा करके ड्यू पी लीजिएगा। और ड्यू जब आप देखेंगे, जो ओके, तो ड्यू की स्पेलिंग DEW होता है, और वो जो है उस पे ओश बना होता है। तो शबनम की इंग्लिश हो गई ड्यू, राइट। और हमने आपको बताया था कि आप जो है फिर स्वेटर पहन, उल्टा पहन के आगे, तो योर स्वेटर इज, अब यहाँ पे फ्रंट साइड बैक, ये देखो आगे का पीछे, ये जान के पहन के आया है, इंटेंशनली ये पहन के आया कि इसकी इंग्लिश फिर से जाने, क्योंकि लर्न विथ फन एंड रिवीजन इज डिवीजन। अब हम लोग कम टू द पॉइंट पे आए। जैसे ठंडक हो, टाइम हो, दिन हो, रात हो, इस सब चीजों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो जैसे आपने कहा ठंडक है तो इट्स कोल्ड, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देंगे, इट्स।
क्या कर दें, इट्स। ऐसे आपको बताया जाएगा इट्स टाइम टू डिस्को, और दूसरी चीज़ हम आपको अगले लेसन में बताएंगे। तो वहाँ पे जैसे आपने कहा जब है ना कि ठंडक है तो इट इज़ कोल्ड, और ज़्यादा ठंडक है तो इट इज़ वेरी कोल्ड, या कुछ लोग बोल देते हैं वेरी कोल्ड, या आपने बोल दिया टू कोल्ड। और ठंडक की बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे आपने कह दिया कपकपी वाली ठंडक है तो ऐसी ठंडक को बोलेंगे शिवरिंग कोल्ड। क्या बोलेंगे, शिवरिंग कोल्ड। और इसके बाद इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज शिवरिंग कोल्ड। अब मान लीजिए इसमें 2-3 वैरायटी और है। एक है आपका ऐसी जो कड़ाके वाली ठंडक होती है, उसको बोलते हैं बाइटिंग कोल्ड। क्या बोलते हैं, बाइटिंग कोल्ड। और एक और कड़ाके वाली ठंडी उसकी होती है निपी, इट इज क्या हो जाएगा, निपी। और एक ऐसी ठंडक होती है, लोग बोलते हैं कि इतनी ठंडक हो रही कि हाथ पांव पूरी बॉडी में सूजन आ गया, तो उसको बोल सकते हैं स्वेलिंग कोल्ड। क्या बोल देंगे, स्वेलिंग कोल्ड। तो सूजन जो होती है उसको इंग्लिश क्या होती है, स्वेल, तो स्वेलिंग कोल्ड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, जहां पे कोई प्रॉब्लम है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू ऑल द वे, सो डोंट वरी। और चूंकि हमारा मेन पर्पज है, एम है, मोटो है, गोल, इसको 3 महीने के अंदर अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, मेरा साथ दे दिया, तो बस्ती के हर एक घर में जो है, जैसे घरेलू महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो बोर हो रहे हैं, उनको हम जो है बेसिक चीज़ें बता देंगे और वो दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो एक एम है, तो इसमें आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम अब आपको दूसरी ठंडक के बारे में बता रहे हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि भैया इतनी ठंडक है कि जमा दे रही है, तो जमाने की इंग्लिश क्या होती है, जो जम जाए, तो जम जाने को, जमने के लिए, इसे जमने के लिए, हेलो आइसक्रीम जमाने के लिए आप कहाँ पे रखते हैं, पानी, फ्रीज में रखते हैं, तो फ्रीज, तो हो जाएगा फ्रीजिंग कोल्ड। तो ऐसी कोल्ड जिसको जमा दे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड। अब जब ठंडक ज्यादा होती है तो लोग गांव देहात में क्या करते हैं, कौड़ा तापते हैं। क्या कहते हैं, आग तापते हैं। तो कौड़ा की इंग्लिश क्या होगी, आग की, तो इसको बोलेंगे बोन फायर। क्या बोलेंगे, बोन फायर। और बोन फायर अगर आप कहेंगे तो आसान है, नहीं तो आप सीधा सीधा फायर बोलिए। शहरों में या जो है देहात में भी आप जो है आजकल जो है इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आप हीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, हीटर यूज करते हैं। जैसे हमने पूछा भैया कि तुम्हारे पिताजी कहाँ, वेयर इज योर फादर, तो कहें भैया वो कौड़ा ताप रहे हैं, वो जो है ये कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। अब यहाँ पे स्थापना और सेकने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बास्क। क्या हो जाएगा, बास्क, BASK, बास्क। अब जैसे आपने कहा कि वो हीटर ताप रहे हैं, तो आप बोलेंगे ही इज बास्किंग, बास्किंग इन है, ऑन है, अपान है, तो ये सबका यूज ना करिएगा। इस पे आप क्या लगाइएगा, बाई, बाई, और उसके बाद द हीटर, फायर, ऐसे यूज कर लेंगे, राइट। अब इसमें एक सिचुएशन और है, कंडीशन और है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। एनी प्रॉब्लम। अब वो बता रहे हैं, जैसे कुछ लोग ठंडक में नहा धो करके बाहर धूप में बैठते हैं, तो वो भी हो जाएगा बास्किंग इन द सन, राइट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोहरा होता है, कई दिन तक जो है धूप नहीं निकलती है, तो लोग जो है क्या करते हैं, सन बाथ लेते हैं। तो सन बाथ की कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, जैसे हम नहाते हैं वो सिचुएशन होना चाहिए। आप गए और बॉडी पे ऑयल मसाज करके उसके बाद धूप में ऐसे बैठे हैं, नंगे बैठे हैं, ओनली अंडरवियर में, तो नंगे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेयर। क्या बोलेंगे, बेयर। बेयर जैसे बोलते हैं डेयर, तो डेयर मीन्स क्या हो गया, हिम्मत, और बेयर मीन्स नंगा, न्यूड, है ना। लेकिन हर एक जगह लर्न विथ फन। अब इसको आप परेशान ना हो, इसको दूसरे हिसाब, जैसे कहते हैं नंगे पैर बाहर मत जाओ, बोलते हैं ना। तो जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे सेंस में लीजिए, गलत सेंस में नहीं। तो डोंट गो आउट बेयर फुट, नंगे पर बाहर मत जाओ, अदरवाइज के आगे दूसरी वीडियो में बताएंगे, नहीं तो कांटा लग जाएगा। इसकी इंग्लिश नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी इंग्लिश जानने के लिए अलग वीडियो आप देंगे, राइट। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, और आपको अभी और बताएंगे इससे रिलेटेड। तो अब जब सन बाथ वाली कंडीशन आएगी, तो बाथ वाली कंडीशन में बाथ वाली सिचुएशन होनी चाहिए, और बास्क वाले में क्या होना चाहिए, आप आराम से कपड़ा वगैरह पहने, आराम से कुर्सी बैठे, न्यूज़पेपर बिट्टी। और इसीलिए बताया गया ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। आपको क्या करना है, जैसे कहते हैं गुनगुना पानी यूज करिए, तो गुनगुना पानी की इंग्लिश होती है ल्यूक वार्म वाटर, तो यूज ल्यूक वार्म वाटर, राइट। वार्म जो होता है वो गर्म करता है, हीट करता है, और गुनगुना पानी जो है ल्यूक वार्म वाटर। अब इसमें एक और आता है, जैसे लोग बोलते हैं, अभी इसका दूसरा पार्ट है, अभी गर्मी के बारे में बताएंगे, अभी तो ठंडक के बारे में बता रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं शीतलहर चल रही है, तो शीतलहर में होता क्या है भैया, शीतलहर में ऐसा होता है कि चले पुरवैया और लगे ठंडक,
तो इसको क्या कहेंगे? कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग, ठंडी हवाएं चल रही। कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग इन बस्ती सिटी, बस्ती सिटी में कोल्ड वेव चल रही है, तो कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग इन बस्ती सिटी, राइट। तो कोल्ड वेव यहां पे हो गया चिल्ड्रन। अब ब्लोइंग बह रही है, जहां पे बह रही है वहां पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अमार्ट पे लगा दीजिए, अमार्ट की बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब घर में तमाम लोग सजेशन देते हैं कि भैया ठंडक में ये जो ठंडी चीजें ना खाओ, तो बोलते हैं डोंट टेक चिल्ड ईटेबल, चिल्ड ईटेबल, ठंडी चीजें मत खाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा? गला खराब हो जाएगा। कहते नहीं तुम्हारा गला खराब है तो यू हैव ए शोर थ्रोट, यू हैव अ शोर थ्रोट, तो आप ऐसे यूज करते हैं। तो आप मजा लीजिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बोलिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। तो दिस इज माई मोटो, खाओ पियो और लोटो। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।